अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम से, जहां पर डॉक्टर खादरी फिर एक बार आपके सामने मुखातिब होंगे और इन्होंने क्या नया नुस्खा बताया और हमारी आवाम के लिए, हमारी नाज़रीन के लिए क्या मैसेज पहुंचाया, ये हम आपको खुसूसी खबर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खादरी, शिफाउल्लाह नर्सिंग होम, शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम, हसन नगर, हैदराबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, 10-12 साल से ये ओल्ड एज होम की खिदमत हो रही है। 70 से 80 लोग हैं, बेड के पेम्पर के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे को ये खिदमत को चुना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आखिरी सांस तक ये खिदमत करते रहूँगा। दुआ फरमाइए। ख़ास तौर से सर्च न्यूज़ का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जो नीयत, मेरी जो जुस्तजू, मेरी जो खिदमत करने की नीयत है, उसमें जो है सर्च न्यूज़ वाले काफ़ी मेरी जो है मदद कर रहे हैं। आप तमाम तक जो है मेरा पैगाम मेडिकल का पहुंचा रहे हैं। इससे पहले मैं शुगर के लिए ख़ास तौर से बोला था, पनीर के फूल, मेथी, अलसी, कलौंजी और सुबह नाश्ता फ्रूट से कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों लाखों लोग की जो शुगर ख़त्म हो जा रही है। उसके अलावा बीपी के लिए भी बोला था मैं, और जो है आपके शराब, गुटखा, सिगरेट वगैरह के लिए पूरी दुनिया परेशान है। करने वाले तो अपना शौक़ करते हैं, लेकिन उससे तकलीफ़ जो है वालिदैन को भी, बच्चों को होती है। वो छोड़ने की कोशिश भी करते हैं। पहले तो शौकिया जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में जो है सेहत ख़राब होना शुरू होती है। छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन छूटती नहीं है आदत। तो इंशाल्लाह मेरे पास कुछ नुस्खा है, जिससे जो है 21 दिन की दवा से इंशाल्लाह शराब की भी, सिगरेट गुटखे की भी आदत छूट जा सकती है, मंगा ले सकते हैं। इससे पहले मैं ख़ास तौर से थायराइड के लिए बोला था मैं कि हमारे भाई बहनों को, घर वालों को थोड़ा अपनी सेहत पे जो है फ़िक्र करनी चाहिए। थायराइड आखिर बीमारी है क्या? ये बीमारी आती कई को आखिर सिर्फ लेडीज़ को ही आती है, जेंट्स को हज़ारों लाखों में एक आध जनों को होता है। तो थायराइड आने की वजह मेंसेस है, जिसको माहवारी बोलते हैं। हमारे भाई बहना इस चीज़ पे कई को फिक्र नहीं करते। हमारी बहना कि माहवारी बोलो तो 30 दिन को होती है ना, 5 दिन पहले हो गए, 8 दिन बाद हो गए, किसी महीने में नहीं हुए। एक अल्लाह का निज़ाम है, कुदरती सिस्टम है, उसको आगे पीछे हुआ तो सेहत पे असर होता है। इसकी तरफ से थायराइड आ जाता। थायराइड आए बाद में अगर शादीशुदा है तो प्रेगनेंसी नहीं होती, हुई भी तो भी अबॉर्शन हो जाता, बच्चेदानी पे फुंसियाँ आ जाते हैं, आखिरी में बच्चेदानी निकालने पे नौबत आ जाती है, कैंसर पे भी चले आते हैं। खैर, उसकी दवा है, इंशाल्लाह जो है वो दवा मंगवा ले सकते हैं। और एक ख़ास बात इससे पहले भी बोला था मैं, अब के जो है ख़ास तौर से और जो है मैं ये बात पे जो है गौर व फिक्र करने के लिए आप लोग को बोल रहा हूँ। कई जो है बड़े बड़े उलमा भी मेरे को फ़ोन करे और कई साइंटिस्टा भी मेरे को कॉल करे कि खादिर साहब, माशाल्लाह आपकी फ़िक्र, आपकी सोच बहुत अच्छी है और लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। रात जो होती है, मियाँ बीवी की सोबत की जो बात होती है, वो बात जो है हम आपको फ़िक्र करना चाहिए, मर्दों को भी औरतों को भी। जिसकी जो है सोबत अच्छी नहीं होती है, कमज़ोरी की तरफ से, ज़रूरी नहीं है कि टीवियाँ वगैरह देख के गैर गलत शादी से पहले हरकतें करने की तरफ से मर्द आदमी कमज़ोर हो जाता, लेकिन ज़रूरी नहीं है उससे ही कमज़ोर होता है। आजकल की ग़िज़ा मालूम है, सब केमिकल्स की, उसकी इसकी वजह से भी आदमी कमज़ोर हो जाता है। और टेंशनों की तरफ से भी, पैसा रहा भी तो टेंशन है, नहीं रहा तो भी टेंशन है। मियाँ अच्छा है तो बीवी से टेंशन है, बीवी अच्छे है तो बच्चों से टेंशन है, फिर पैसों का मामला, बीमारियाँ, कई तरीक़े से इंसान कमज़ोर हो जाता है, मर्द आदमी ख़ास तौर से। वो जब कमज़ोर हो जाता है तो अपनी बीवी का जब हक़ अदा नहीं करता है तो घर के पूरे फसादात, पूरे परेशानियाँ घर में जो आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल का हुक्म भी है कि मियाँ अगर बीवी को आवाज़ दें तो फ़र्ज़ नमाज के अलावा कोई और इबादत, नवाफिल वगैरह की इजाज़त नहीं है जब तक मियाँ के हुक्म की तामील ना करे। उसी तरीक़े से मियाँ को भी जो है अगर बीवी याद करे, फ़र्ज़ नमाज या अपने वालिदैन की खिदमत का अगर वक्त है, तो 2 के अलावा कोई नवाफिल, कोई जो है दुनिया के कामा करने की इजाज़त नहीं है जब तक आप अपनी बीवी का हक़ अदा ना करें। तो बहुत बड़ा मामला है, हमारे को सोचना चाहिए। जो घरों की तबाही है, बीवियों को जो है सोना चांदी, खाना पीना कम हुआ तो चल जाता, लेकिन उसका हक़ अगर नहीं मिला तो शैतान नफ्स पे बैठे हुआ है,
बहुत सारे मामले घर के बिगड़ते चले आते हैं। तो मर्द-मियाँ भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने बीवियों का जो है हक अदा कीजिए। और हमारे बहनों से भी गुजारिश है, अगर आप लोगों की ज़िंदगियों में कुछ कमी हो रही है तो आप अपने शौहर की जो है सेहत का ख्याल रखिए, उनकी ताकत के लिए कुछ अच्छी दवा जो है दीजिए और जो है अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करिए। मेरे पास दवा है, आप मंगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं बता के जो है। और एक ख़ास बात आँखों के लिए मैं बोलता हूँ कि जो है टीवी जिस वक्त निकला था, लेट के नहीं देखना, बैठ के नहीं देखना और जो है आपके तिरछा नहीं देखना, आँखों पे बार पड़ता। अब छोटा टीवी हाथ में आ गया है तो आँखों का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। छोटे छोटे बच्चे जो है मोबाइल इस्तेमाल करने से आँखा तिरछापन आ जा रहा है, ऐनक का जो मोटे मोटे लग जा रहे हैं, आँखों की बिनाई बहुत कम हो जा रही है। मर्दों को भी एक उंगली भी है तो अल्लाह का एहसान है, वो नेमत है, लेकिन उंगली नहीं सो भी चलता, हाथ नहीं सो भी चलता, अल्लाह बेहतर जाने अपनी मसलियत। लेकिन आँख अगर कमज़ोर हो गई अब ये उम्र में, बचपने में, जवानी में, तो ज़ईफ़ी तक अगर अल्लाह उम्र दिया तो आँखों का क्या हाल होगा। इसलिए आँखों की बहुत अच्छी दवा है, बल्कि एक दुआ है इंशाल्लाह, जो एक वक्त ही आँख में डालने से आँख में फ़र्क हो जाता है। नंबर का है या जो ऐनक का है, ग्लोकोनोमा, मोतिया, रगा सूख गए, आँखों के 32 किस्म के बीमारियाँ होते हैं। पूरे बीमारियों के लिए अल्लाह में इसमें शिफा रखा है, तो इंशाल्लाह आप मेरे पास से मंगा ले सकते हैं इंशाल्लाह जो है। और किसी भी मामले में मेरी राय या जो है कोई दवा की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह मेरे को जो है कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9133-799-791, 9133-799-791। किसी भी मामले में राय कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर आपको राय देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और एक बात हमेशा बोलता हूँ मैं, हमारे को सोचना चाहिए, ख़ास तौर से मुसलमानों को, आखिरत और दुनिया दोनों हमारे को हासिल करना है। आखिरत तो यकीनन मिलेंगी, लेकिन दुनिया भी अगर मिलना है तो माँ बाप से। सबसे पहली सीढ़ी अल्लाह ताला माँ बाप बनाया है, और कई अहादीस, कई रिवायतें हैं माँ बाप के ताल्लुक़ से। मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, ये ओल्ड एज होम की खिदमत करने से 25 से 50 हज़ार घरों से मेरा ताल्लुक़ है। हम नौजवान तबका अपने माँ बाप के मामले में बहुत पीछे हो जा रहे हैं। ख़राब तो ख़राब ही है, जिसको अच्छे बोलते हैं वो भी अपने माँ बाप के मामले में पीछे हो जा रहे हैं। दुनिया की हर नेमत मिल सकती है, पैसों को लाता मारना, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, पैसों को ज़रूरत है, पैसे, हर चीज़ पैसे से होती है। पैसों को लाता मारे तो पैसा वापस आना, जिसके माँ बाप राज़ी हो। जो माँ बाप की खिदमत कर ले तो आखिरत तो यकीनन मिलेंगी, दुनिया भी मिलना है तो माँ बाप से। खुद के अपने माँ बाप को करना है, बाद में दूसरों के माँ बाप को। तो इंशाल्लाह मेरे हक़ में भी दुआ कीजिए, हमारे शरफू भाई के भी हक़ में दुआ कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह हमसे जो है बेहतर से बेहतर खिदमत ले। पूरी दुनिया जो है बीमारियों में मुब्तला है। 2-3 चीज़ों के ऊपर अगर हम फिक्र कर लिए तो आप बीमार ही नहीं होते। मेरी ये कोशिश है, ये प्रैक्टिस में, कि मेरे से जो मिल लिया या मेरे से एक बार बात कर लिया तो दवाखाने को ही नहीं जाना हो। तो वो 2 अल्फाज में बहुत बड़ी बात हो जा रही है, मतलब बीमार ही नहीं होना भाई। तो नहीं होने के लिए 2-3 चीज़ों के ऊपर, 4 चीज़ों पे अगर हम गौर व फिक्र कर लिए तो हम बीमार ही नहीं होते। हम वो 4 चीज़ें ये हैं, मर्दों में 3, औरतों में 4। रात अल्लाह के रसूल फरमाए, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो। नहीं करे तो गुनाह नहीं है, गलत है, उसकी सज़ा बीमारी। तो रात में 8 घंटे सोना लाजिम है, बगैर उठे। सोने के लिए जो है कुछ दवा ले लीजिए, वो भी 2-4 दिन, 8 दिन की। आपकी नींद पूरी हो गई तो आप बीमार नहीं होते। दूसरी चीज़ है, नींद में से उठते ही हर एक को पेशाब आता है, जब ही पैखाना आ जाना, एक टाइम मुकर्रर है ना। 2 घंटे के बाद आया तो 10 बीमारी, 4 घंटे के बाद आया तो 20 बीमारी, शाम में आया तो 50, नहीं आया सो दिन 100, एक पेट 100 बीमारी, ऐसी कहावत बनी है। ये 2 को अगर बराबर रखे तो आपका पेट सीधा रहता है। आपका पेट सही रहा तो आप बीमार ही नहीं होते। आप अब जो कुछ भी अगर बीमारियां आ गए हैं तो उसके लिए जो है हम दवाखाने फिर रहे हैं। हम किसी पे जो है तोहमत नहीं लगा सकते, किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं। अब जाएंगे तो डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम बीमार ही नहीं होना, ये सोच पे, ये फिक्र पे मैं जो है खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी मामले में इंशाल्लाह राय मशवरा कीजिए। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए।
No operation, no side effects, 100% results. صرف UNI Stone Capsule سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت. پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج. درد، کانسٹیپیشن اور پرانے قبض سے نجات پائیے. آج ہی تشریف لائیں. R&S یونانی فارمیسی, فرسٹ فلور, سینڈیکیٹ بینک, بہادر پورہ ایکس روڈ, حیدرآباد. کانٹیکٹ 9703 939 436 9063 383760.